भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आए फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर जुबानी हमला किया है, जहां मीडिया और आम जनता ने को निशाने पर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शूटिंग की विभिन्न विधाओं के हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षकों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी एवं उनके जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला, पर 11 नए अभयारण्य खोलने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट बढ़ते संक्रमण के साथ थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई मामलों पर सुनवाई और कार्रवाइयों का दौर जारी है। इस बीच ही आज 28 साल बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आए फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। इस संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं। आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई है। भारतीय न्यायपालिका की जय। साथ ही कहा कि अंततः सत्य की विजय हुई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो हमारे संत, महात्मा, वरिष्ठ नेताओं पर झूठे आरोप लगाए थे, वे निर्मूल सिद्ध हुए हैं। विशेष अदालत के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस संबंध में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले से सही साबित हुआ है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संतों पर सभी आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। यह फैसला ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। सत्यमेव जयते। इस संबंध में बताते चलें कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर फैसला आया है, जहां सीबीआई के विशेष जस्टिस एसके यादव ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर जुबानी हमला किया है, जहां मीडिया और आम जनता को निशाने पर लेकर पटवारी ने एक के बाद एक ट्वीट करके बात कही है। इस संबंध में अपने ट्विटर अकाउंट पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने लिखा कि अब तो विश्वास होने लगा है कि बिकी हुई मीडिया और सोई हुई जनता ही देश की बर्बादी का कारण होती है। काले कानून से किसान परेशान, बेरोजगारी से युवा परेशान, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, इस पर नहीं सरकार का ध्यान। कंगना, सुशांत, रिया, छज्जा चिल्लाना, यही है आज की मीडिया की पहचान। कैसे बने मेरा देश महान। इसके साथ ही मंत्री सिलावट को निशाने पर लेकर कहा कि इसका जिम्मेदार तो बेंगलुरु भागा हुआ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री है। इस संबंध में अपने जारी किए हुए ट्वीट में उपचुनाव की तारीख को लेकर भी पूर्व मंत्री पटवारी ने बयान दिए हैं, जिसमें कहा कि हनुमान भक्त कमलनाथ को मिला वरदान। मंगलवार दिनांक 29 सितंबर को चुनाव की घोषणा हुई। मंगलवार दिनांक 3 नवंबर को वोटिंग होगी और मंगलवार दिनांक 10 नवंबर को काउंटिंग होगी। हनुमान लला की जय। आखिर वह दिन आ ही गया। लोकतंत्र के गद्दारों से, किसानों के हत्यारों से 3 नवंबर को बदला लेना है। 10 नवंबर को पुनः लोकप्रिय और जनहितैषी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने बुधवार को बिशनखेड़ी स्थित मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शूटिंग की विभिन्न विधाओं के हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षकों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा में पद्मश्री पिस्टल शूटर श्री जसपाल राणा, अर्जुन अवार्डी श्री मनसेर सिंह, ओलंपियन सुश्री सुमा सरूर तथा न्यूट्रिशियन सुश्री अनुराधा शर्मा शामिल हुए। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चिन्हांकित किए गए हैं, उनके प्रशिक्षण एवं दिनचर्या के लिए टाइम टेबल बनाया जाए। श्री मनसेर सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को रिकवरी के लिए ज़्यादा समय दिया जाए। श्री जसपाल राणा ने कहा कि अकादमी में आने के इच्छुक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। सुश्री सुमा ने कहा कि चरणबद्ध रूप से व्यायाम को परिभाषित करें। न्यूट्रिशियन सुश्री अनुराधा ने कहा कि भोजन और व्यायाम के समय को निर्धारित किया जाए।
इस अवसर पर संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन कुमार जैन भी उपस्थित थे। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी एवं उनके जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान विषय पर दुर्लभ अभिलेखों एवं छायाचित्रों को समाहित किया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन 1 अक्टूबर से किया जा रहा है। इस ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर दोपहर 3 बजे करेंगी। प्रदर्शनी में महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन, उनके परिवार, स्वाधीनता आंदोलन में उनके योगदान तथा असहयोग आंदोलन, सविनय सभाज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेख एवं छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदर्शनी संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश की विभागीय वेबसाइट www.archaeology.mp.gov.in पर देखी जा सकेगी। टाइगर स्टेट का तमगा मिलने के बाद प्रदेश में शुरू हुई 11 नए अभ्यारण्य गठन की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लग गया है। राज्य सरकार ने नए अभ्यारण्यों की जरूरत को सिरे से खारिज करते हुए इस प्रक्रिया को रोक दिया है। इनमें से 5 अभ्यारण्य के प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जा चुके थे, तो शेष 6 अभ्यारण्यों के प्रस्ताव भी लगभग तैयार थे। पिछले दिनों वन मंत्री विजय शाह ने साफ कहा है कि प्रदेश में कोई नया अभ्यारण्य नहीं खोला जाएगा। 8 साल के अथक प्रयास के बाद प्रदेश दोबारा टाइगर स्टेट बना है। वर्ष 2018 के बाघ आकलन में प्रदेश 526 संख्या के साथ देश में पहले स्थान पर रहा है। इसके साथ ही सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। विशेषज्ञों ने साफ कहा था कि बाघों की संख्या बढ़ने का मतलब है ज़्यादा निगरानी और बाघों के लिए नए क्षेत्रों का विकास। इसी सलाह पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने 11 नए अभ्यारण्यों के गठन का प्रस्ताव तैयार किया था। नाथ सरकार अभ्यारण्यों के गठन पर आखिरी फैसला ले पाती, इससे पहले ही सरकार गिर गई। हालांकि शिवराज सरकार ने पहले दिन से ही इसे प्राथमिकता में नहीं रखा। बाघ आकलन की रिपोर्ट 2019 में आई थी, तभी विशेषज्ञों ने कहा था कि प्रदेश के नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में बाघ क्षमता से अधिक हो गए हैं। ऐसे में नए क्षेत्र तैयार करने होंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते 9 महीने में घटी घटनाओं ने विशेषज्ञों की आशंका को सही साबित किया है। ऐसी घटनाएं दूसरे इलाकों में भी घटी हैं। पार्क के बफर क्षेत्र में बाघों ने आधा दर्जन ग्रामीणों को मौत के घाट उतार डाला है। यदि बांधवगढ़ की बात करें तो यहाँ क्षमता 70 बाघों की है और वर्तमान में 124 हैं। इस कारण बाघ बफर क्षेत्र से बाहर निकलकर नज़दीक के गाँवों तक पहुँच रहे हैं। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट बढ़ते संक्रमण के साथ थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोकथाम के प्रयासों के बाद भी संक्रमण के मामले कम नहीं हुए हैं। इस बीच आज बुधवार को राजधानी भोपाल में 308 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17,716 हो गई है। तो वहीं 14,913 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। इस संबंध में राजधानी में कोरोना का ग्राफ प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते राजधानी के कई क्षेत्रों में नए मामले मिले हैं। राजभवन से संबंधित 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चूनाभट्टी थाने में 1 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। MP नगर थाने से 2 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिपलानी थाने से 1 जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हनुमानगंज थाने से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस संबंध में बताते चलें कि CRPF के 5 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एम्स के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। GMC से 1 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। JP अस्पताल से 1 व्यक्ति, पुराने भोपाल के लालवानी प्रेस रोड से 4 लोग, परिकर सोसाइटी से 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में महामारी का प्रकोप जहां बढ़ते संक्रमण के साथ अब भी जारी है, तो वहीं संक्रमण काल के बीच मानसून भी विदाई की ओर बढ़ चला है, जिसके साथ आज सितंबर के अंतिम दिन प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही उमस की स्थिति भी बनी रहने के अनुमान है। इस संबंध में प्रदेश के मौसम विभाग के वैज्ञानिक ने पूर्वानुमान जताते हुए बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी होने के साथ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ मौसम सुहावना बना रहेगा। इसे लेकर IMD ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ प्रदेश में भी आने वाले 2 दिनों में मानसून की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। 5 अक्टूबर तक मानसून संभावित रूप से विदा लेगा।
इस संबंध में आगे अनुमान जताते हुए मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और होशंगाबाद संभागों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें हो सकती हैं। बता दें कि जुलाई में अच्छी बारिश नहीं होने के बाद अगस्त और सितंबर में अच्छी बारिश दर्ज हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज धार के पैटलाबाद रोड पर डोकलियापाड़ा गांव स्थित नागेश्वर धाम के पास पिकअप और बाइक की भिड़ंत में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में उज्जैन के टीआई की मौत हो गई तो वहीं उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। धार की एक फैक्ट्री में चोरी के लिए घुसे 2 युवकों को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा। लाठी डंडों से मारने से दोनों की जान गई। सिवनी जिले में कीट व्याधि से फसल के आकलन के लिए आज भारत सरकार के इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम पहुंची। टीम ने सीहोर, इछावर और आष्टा की 1 दर्जन गांवों में खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। वहीं एक दल ने रायसेन में फसलों के नुकसान का जायजा लिया। धार में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सामाजिक संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उमरिया जिले में कल से 7 अक्टूबर तक वनाधिकार अधिनियम के प्रकरणों के निराकरण के लिए 7 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले पर आए फैसले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर जुबानी हमला किया है, जहां मीडिया और आम जनता ने को निशाने पर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शूटिंग की विभिन्न विधाओं के हाई परफॉर्मेंस प्रशिक्षकों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी एवं उनके जीवन पर आधारित ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाई जाएगी और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा मिला पर 11 नए अभ्यारण्य खोलने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।